बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। डाइवर्जेंस को हम डिफाइन फिजिकली यूँ करते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। कोई वेक्टर है जो इस क्यूब के अंदर है, फर्ज करें क्यूब है जिसकी साइड 3 डायमेंशनल होती है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और सी एक्सिस। ये साइड डी एक्स है और जो वाई के पैरेलल साइड है डी वाई है, और एक साइड डी जेड है जो जेड के पैरेलल है। तो इसकी डिफरेंट साइड्स हैं डी एक्स, डी वाई, डी जेड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है डी एक्स, डी वाई, डी जेड। फर्ज करें इस क्यूब के सेंटर में कोई वेक्टर है v। क्यूब के सेंटर में वेक्टर v है। सेंटर से हाफ डिस्टेंस इधर dx/2 होगा और हाफ डिस्टेंस इधर भी dx/2 होगा। इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। हम इसका सिर्फ x कंपोनेंट चेक करते हैं कि जब ये वेक्टर x के लॉन्ग जाएगा तो इस साइड में से गुजरेगा और इस साइड में से। किसी एरिया में से वेक्टर का फ्लो करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो जब ये वेक्टर इन 2 एरियाज में से पास होगा अलोंग x एक्सिस तो कितना फ्लक्स होगा पहले ये मालूम कर लेते हैं। ये होगा फ्लक्स अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली फ्लक्स अलोंग y एक्सिस मालूम कर लेंगे, फ्लक्स अलोंग z एक्सिस। तो वेक्टर जो x के लॉन्ग मूव कर रहा है वो वेक्टर है vx। सेंटर में इसकी वैल्यू vx है। ये 2 एरियाज मैंने लिए, एक एरिया है a b c d, दूसरा है e f g h। ये दोनों एरियाज परपेंडिकुलर टू x हैं, दोनों एरियाज परपेंडिकुलर टू x हैं। इसका एरिया भी कितना होगा dy dz और इसका एरिया भी dy dz होगा, परपेंडिकुलर टू x है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वेक्टर डॉट एरिया। वेक्टर का पता होना चाहिए और एरिया का पता होना चाहिए। तो सेंटर में वेक्टर की वैल्यू vx है जबकि ये एरिया dy dz है। देखना ये होगा कि कितना वेक्टर इस एरिया में से पास हो रहा है, जबकि वेक्टर की सेंटर में वैल्यू vx है। और हमें ये भी पता है जब डॉट ओपन किया जाता है vda cos थीटा लगाते हैं। अगर थीटा 0 हो तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है vda, अगर एंगल 180 हो जाए तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो ये जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल होगी, जबकि इसके एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल होगी। अगर वेक्टर x के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वेक्टर की लेफ्ट साइड पे एंगल एरिया और वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, एंगल 180 होगा, जबकि राइट साइड पर एरिया और वेक्टर पैरेलल होंगे। वेक्टर इधर से आ रहा है ऐसे। लेफ्ट साइड पे वेक्टर और एरिया अपोजिट हैं, जबकि राइट साइड पे वेक्टर और एरिया पैरेलल हैं। सो राइट साइड का फ्लक्स पॉजिटिव होगा जबकि लेफ्ट साइड का फ्लक्स नेगेटिव होगा। राइट। अब हमें मालूम ये करना है कि वेक्टर की वैल्यू राइट साइड पर क्या है और लेफ्ट साइड पर क्या है। सेंटर में वैल्यू है वेक्टर की v,
डी एक्स बाई टू डिस्टेंस आगे क्या वैल्यू होगी। तो हमें क्या देखना है हमें देखना है कि चेंज इन वेक्टर एट डी एक्स बाई टू, वेक्टर में चेंज होती है करली वी एक्स ओवर करली एक्स, एक्स की तरफ जाते हुए वेक्टर में जो चेंज आई है वो करली वी एक्स ओवर करली एक्स है एट ए डिस्टेंस ऑफ डी एक्स बाई टू। तो इतनी वेक्टर में चेंज आई है जब वो डी एक्स बाई टू लेफ्ट पे जाएगा या डी एक्स बाई टू राइट पे जाएगा। राइट साइड पे चेंज पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे चेंज नेगेटिव है। तो वैल्यू ऑफ वेक्टर एट साइड ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है इस साइड पर वेक्टर की वैल्यू होगी कितनी होगी, टोटल वेक्टर वी एक्स था उसमें ये चेंज पॉजिटिव आई है करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स बाई टू। तो असल वेक्टर में ये चेंज ऐड हो जाएगी, राइट साइड पे ज़्यादा वेक्टर होगा एंड वैल्यू ऑफ वेक्टर एट लेफ्ट साइड कौन सी है, ई एफ जी एच कितनी होगी, इसी वेक्टर में यही चेंज नेगेटिव हो जाएगी करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स बाय टू। अब फ्लक्स एट राइट, राइट साइड का फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होता है वेक्टर डॉट एरिया, वेक्टर मल्टीप्लाई एरिया। वेक्टर राइट साइड क्या है वी एक्स प्लस करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स बाई टू, ये वेक्टर है, मल्टीप्लाइड एरिया है डी वाई टी सेट। और राइट साइड में एरिया और वेक्टर पैरेलल हैं तो ये फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड फ्लक्स एट लेफ्ट साइड, वेक्टर है वी एक्स माइनस करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स बाई टू और एरिया है यहाँ भी डी वाई डी जेड। और लेफ्ट साइड का फ्लक्स क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वेक्टर और एरिया क्या है, अपोजिट है। नेट फ्लक्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के लॉन्ग नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई वन माइनस फाई टू। राइट का फ्लक्स फाई वन है, पॉजिटिव है, और लेफ्ट का फ्लक्स फाई टू है, नेगेटिव है। फाई वन माइनस फाई टू, वैल्यूज पुट करें, फाई वन की वैल्यू है वी एक्स प्लस करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स बाई टू मल्टीप्लाई डी वाई डी जेड माइनस वी एक्स माइनस करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड So net flux is Vx dy dz plus curly Vx over curly x dx by 2 dy dz माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस Vx dy dz, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, curly Vx ओवर करली एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई टी सेट। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड होके डबल हो जाएंगे। सो टू करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई टी सेट, टू टू से कैंसिल हो गया, दैट इज करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स डी वाई डी सेट। ये फ्लक्स है थ्रू एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो फ्लक्स
थ्रू वाई एक्सिस होगा। फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस, इसी को जनरलाइज कर दें, एक्स के लॉन्ग फ्लक्स है करली वी एक्स ओवर करली एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। जो वाई के लॉन्ग होगा करली वी वाई ओवर करली वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। और जो फ्लक्स अलोंग जेड होगा अब टोटल फ्लक्स पूरी क्यूब का, तीनों को जमा कर लें, ये 1 2 एंड 3, तीनों को सम अप कर लें तो करली वी एक्स ओवर करली एक्स प्लस करली वी वाई ओवर करली वाई प्लस करली वी जेड ओवर करली जेड, कॉमन आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ये तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लें, बाकी ये बच गया। सो ये क्यूब का टोटल फ्लक्स है जिसका वॉल्यूम क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके लिए क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर लें। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने बताया था क्या था, डी एक्स डी वाई डी जेड। जब यूनिट वॉल्यूम को मालूम करेंगे, इसको यूनिट कर दें, करली वी एक्स ओवर करली एक्स प्लस करली वी वाई ओवर करली वाई प्लस करली वी जेड ओवर करली जेड। एंड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की वैल्यू है करली वी एक्स ओवर करली एक्स प्लस राइट, इसे यूँ भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर करली वी एक्स ओवर करली एक्स आई, सॉरी करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के डॉट वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। अब ये क्या होता है, डेल कहते हैं इसे, डॉट ये वेक्टर है v, सो डेल डॉट v इट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब डेल का डॉट लेंगे वेक्टर से तो ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।